नमस्कार, मार्च 16, 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता से अमेरिका परेशान, स्थिति संभालने की कोशिशें तेज। आर्थिक मंदी में हवाई यात्रा करने वालों के मजे, अमेरिका में टिकट हुए सस्ते। अमेरिका में होली की धूम, ढोल की थाप और रंगों ने न्यूयॉर्क में बांधा समा। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की राजनीतिक हालात पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। हिलरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान के नेताओं के संपर्क में हैं। अमेरिकी अधिकारियों की कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान में जरदारी और नवाज शरीफ के बीच बना तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का मार्च, जो कि अब मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने का प्रतीक बन गया है, उसके आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत बिल मायलम का मानना है कि इस स्थिति का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी सरकार इस तनाव के चलते कमजोर होती है तो वहाँ की कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा और हमलों के जरिए वो अपना दबाव बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे। मायलम ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर इससे पाकिस्तानी सरकार कमजोर हो जाती है तो भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया और कश्मीर समस्या के हल जैसे मुद्दों पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मायलम के मुताबिक अमेरिका की ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों पर दबाव बनाए रखा जाए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। आर्थिक मंदी के इस माहौल में हर तरफ से बुरी खबर सुनने के आदी हो चुके अमेरिका के लोगों के लिए एक अच्छी खबर, अमेरिका में हवाई यात्रा करना सस्ता हो गया है। आर्थिक मंदी की मार झेल रही अमेरिकी विमान सेवाओं के बीच कम से कम दाम में टिकट बेचने की होड़ लगी है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयरलाइंस जबरदस्त छूट दे रही हैं। पहले वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जाने में जहां $500 लगते थे, वहीं अब 200 से भी कम में टिकट मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट भी सस्ते हो गए हैं। लॉस एंजलिस से अगर लंदन जाना हो तो पहले जो टिकट $1300 में मिला करता था वो अब $550 में मिल रहा है। मंदी में लोग टिकट बुक करने से कतराए नहीं, इसके लिए कुछ कंपनियां खरीदे हुए टिकट का पूरा पैसा वापस दे रही हैं अगर टिकट खरीदने वाले की नौकरी चली जाती है तो। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क में होली की मस्ती। हालांकि भारत में होली आके चली भी गई, यहाँ न्यूयॉर्क के साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट के पिकिंग शिप पर भारतीय अमेरिकी समुदाय अभी भी होली का पूरा मजा उठा रहे हैं। भारत और न्यूयॉर्क में भले ही हजारों मील की दूरी हो, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं थी। माहौल को देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि रंगों में सराबोर ये लोग भारत के किसी शहर में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हैं। फर्क बस इतना था कि होली मनाने के लिए लोगों को शनिवार का इंतजार करना पड़ा। अमेरिका में यही चलन है, त्योहार यहाँ शनिवार इतवार को ही मनाए जाते हैं। होली के पार्टी पर रंगों से खेलने के लिए आयोजकों को खास परमिट लेना पड़ा। ओवर 200 पीपल आए हैं यहाँ पे होली खेलने के लिए। दिस इज द ओनली प्लेस इन न्यूयॉर्क जहाँ पे हम लोग कलर के साथ खेल सकते हैं। बाहर आते जाते लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम घर पर हैं। हम लोग इंडिया को बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं। It's like a Bollywood movie. It's perfect. कुछ अमेरिकी भी इस जश्न में शामिल हुए। Just pure joy, pure happiness. सबका यही कहना था कि वे ऐसे होली फिर खेलना पसंद करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही वापस भारत जाकर होली खेलना चाहेंगे। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। होली के इस जश्न को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। साथ ही पूरा अमेरिका लाइव भी। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल इसी समय फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।